गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो आज हम मशीन लर्निंग सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक मशीन को लर्न करवाने के लिए किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से एक मॉडल तैयार करके रखा है, हम ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहला मशीन लर्निंग में 3 तरीके से मशीन को लर्न करवाया जाता है, 3 तरीके से मशीन को सिखाया जाता है। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज, तीसरा है रीइंफोर्समेंट। अब क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन वो बात रही अगले वीडियो की। आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ लर्निंग इन मशीन। तो इतना सा पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है कि अबे आपको बता दिया जाए कि आपको ये बॉटल बनानी है, आपको स्टील भी दे दिया जाए, मशीनरी भी दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, एंड आपको ट्यूटोरियल वीडियो भी दे दिया जाए कि किस तरीके से बनाना है, तो आप बना लेंगे। डन। इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। एक मशीन को सब कुछ दे दिया गया है, इवन द लास्ट गोल कि हमें इसका क्या बनाना है, एंड देन ऑल्सो उस मशीन को हम सिखाते हैं कि इस तरीके से, इस प्रोसेस के थ्रू हमको ये एक चीज बनानी है, ये हमारा गोल है। मतलब मशीन को फीड किया जाएगा एक रॉ डेटा नहीं, मशीन को फीड किया जाएगा एक लेबल डेटा। अब स्टील की बोतल बनानी है तो हम स्टील ही देंगे ना, सोना थोड़ी दे देंगे। तो जैसे कि ये डायग्राम है, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक डेटा सेट दिया है जिसके अंदर ऑरेंजेस हैं, फिर हम उस डेटा सेट के साथ लेबल दे देंगे कि इसके अंदर है ऑरेंजेस, एंड इन दोनों चीजों को हम फीड करेंगे अपने मॉडल में। फिर आगे जाके कभी हम ऑरेंज की पिक्चर इस मॉडल को दिखाएंगे तो ये मॉडल हमको फट से जवाब दे देगा कि हाँ, इस तरीके के बहुत सारी चीजें मैंने देखी हुई है, इसको ऑरेंज बोलते हैं, एंड ये हमको दे देगा आउटपुट कि हाँ ये ऑरेंज है। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। इन हियर मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डेटा सेट। जैसे कि मैंने बताया कि लेबल्ड डेटा सेट होगा, सर्कल होगा तो वो व्हाइट है, लाल है, पीला है, किस तरीके का है, क्या साइज है, सारा उसके बारे में लेबल दिया हुआ होगा। फिर डिजायर्ड आउटपुट इज ऑलरेडी नोन। मतलब हमको क्या चाहिए वो हमको पहले से पता होगा। इस मॉडल में हमने पहले से अगर इसको बता दिया कि मेरे को ऑरेंजेस निकाल के दो, तो बहुत सारी चीजों में से हमको वो ऑरेंजेस निकाल के दे देगा। आउटपुट पहले से पता होता है। इन शॉर्ट इसका काम है कि आउटकम को प्रेडिक्ट करना। आउटपुट हमें पता है पर आउटकम प्रेडिक्ट करना इसका काम है। कॉमन एल्गोरिथम इंक्लूड्स लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम्स एंड डिसीजन ट्री। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है, सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड है। मशीन प्रिडिक्ट्स द क्लास ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट। एक अननोन ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लास प्रिडिक्ट करेगा। कैसे? प्रायर क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पहले से हमने इसको जो डेटा फीड कर रखा। देखो, मैं वापस एक बार इस चीज को समझा देता हूँ कि एक मॉडल है, उसको हमने एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, बहुत सारे फ्रूट्स का डेटा दिया। अब वो ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल को पता चल गया कि हम क्या करवा रहे हैं उससे। अब कोई नया इनपुट, जैसे कि इसमें लिखा है कि अननोन ऑब्जेक्ट, नया इनपुट हम जब इस मॉडल को देंगे तो वो इन सब की क्लासेस में से चेक करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा उसके साथ मैच करती है, एंड जिसकी प्रॉपर्टी उसके साथ सबसे ज्यादा मैच करती है उस क्लास में जाके वो रख देगा और हमको बता देगा कि ये यहाँ का, मतलब ये चीज इस प्रजाति की है।
अब इसके अंदर दो तरह की प्रॉब्लम होती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, विच विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। अब है अनसुपरवाइज लर्निंग। पहले हमने एप्पल को एप्पल बोल के दिया था, बनाना को बनाना बोल के दिया था, एंड ऑरेंजेस को ऑरेंजेस बोल के दिया था। अब इन दिस मॉडल हम नो लेबल डेटा, लेबल डेटा नहीं होगा, सब कुछ खिचड़ी बना के हम उसको दे देंगे, एंड अपना मॉडल हर एक चीज को सिमिलर करके अलग अलग ब्रैकेट्स में हमको दे देगा कि ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है। मतलब एक पैटर्न को डिनोट करता है, ये एक पैटर्न को डिनोट करता है एंड पैटर्न को पकड़ता है कि कौन सी चीज किस तरीके की दिखती है, एंड फिर उन सब चीजों को एक साथ एक ब्रैकेट में रखता है। इंग्लिश में मैं समझा दूं, एज नेम सजेस्ट नो लेबल डेटा सेट इज यूज। इसमें लेबल डेटा सेट यूज नहीं होता। ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लर्निंग, इसको डिस्क्रिप्टिव लर्निंग भी बोला जाता है। मशीन फाइंड्स पैटर्न इन अननोन ऑब्जेक्ट बाय ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज पैटर्न पे काम करती है, ये बहुत सारी चीजों को ग्रुप करके उसका पैटर्न बनाता है, एंड उस पैटर्न से जो सिमिलर होता है उसको उस ग्रुप में जाके वो रख देता है। डिस्कवर्स पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा, आउटपुट इज अननोन। अब इसकी कॉमन मेथड्स क्या है? क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। एक ये लर्निंग मेथड है जिसको यूज करके एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है। क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि कोई बच्चा जा रहा है आग को टच करने के लिए, या तो आप उसे मार के रोक दो, या तो आप उसको मार के रोक दो या उसको टच करने दो। मतलब अगर वो टच करेगा तो वो एक्सपीरियंस की बात हो जाएगी, पर वो एनवायरनमेंट आपका है, आप उसको टच करने नहीं दोगे क्योंकि वो आपका बच्चा है, आप उसको नहीं चाहते कि हर्ट हो। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मैंने अभी ये जो बोला वो किस तरीके से काम आता है। एक मॉडल है जिसको रॉ इनपुट रॉ डेटा बहुत सारा दे दिया गया है, राइट। अब जब वो कोई गलत काम परफॉर्म करेगा इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको मार के वो काम रोक दिया जाएगा, और जब वो कोई अच्छा काम करेगा तब उसे टॉफी देके उसको अपग्रेड किया जाएगा कि वो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करे। एक छोटे बच्चे को हम पालते इसी तरीके से हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि अगर वो कुछ बुरा करेगा तो उसे मारा जाएगा, अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो उसे अप्रिशिएट पार्टी दी जाएगी, उसके फेवरेट खिलौने दिए जाएंगे जिससे वो अच्छा काम कंटिन्यू करे। अब इसमें मॉडल में कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। मॉडल में क्या क्या है? रिवॉर्ड्स है, बेस्ट एक्शन, स्टेट एंड सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम। अब एजेंट क्या है? एजेंट वो चीज है जो डिसीजन परफॉर्म करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, डिसीजन मेकर दैट परफॉर्म्स एंड एक्शन। ठीक है, इस एनवायरनमेंट में कुछ करने वाला जो व्यक्ति है वो है एजेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है? सिस्टम इन विच एजेंट ऑपरेट्स। हमने उसको जितनी जगह दी है कि तुम इतनी जगह में खेलो, तो वो उतनी जगह में ही खेलेगा, उसे एनवायरनमेंट बोल देंगे। स्टेट। अब स्टेट क्या है? जैसे कि बच्चे को पार्क में भेज दिया, वो धूल मिट्टी में खेल के धूल मिट्टी वाला हो गया, तो वो उसकी एक स्टेट हो गई कि पार्क एक एनवायरनमेंट है, बच्चा एजेंट है, और वो खेल कूद के आया तो उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो धूल मिट्टी वाला है। एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन वो है कि वो बच्चा धूल मिट्टी वाला हुआ कैसे, किस तरीके से वो बच्चा धूल मिट्टी वाला हुआ, कहीं गिरा, कीचड़ में गिरा, क्या हुआ, वो बच्चे ने जो काम किया वो है एक्शन। पॉसिबल मूव्स एंड एजेंट कैन मेक। अब रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब एक फीडबैक फ्रॉम
environment based on agent's action. अब इस एनवायरनमेंट में जब बच्चा बहुत जल्दी दौड़ने की कोशिश किया तो वो गिर गया, राइट। वो गिरा तो वो गीला हो गया, कीचड़ वाला हो गया, खराब हो गया, तो ये उसको रिवॉर्ड मिला, राइट। ये एक फीडबैक मिला इस एनवायरनमेंट की तरफ से कि बच्चा ज्यादा मत दौड़, ज्यादा स्पीड में मत दौड़, गिर जाएगा, एंड गिरेगा तो ये हाल होगा। आई होप मैंने बहुत सिंपली छोटे बच्चे का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। अब आप इस चीज को अपनी भाषा में एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने जो समझाया है उसके बेस पे आप बहुत अच्छे से पेपर में इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया that an agent interact with environment to achieve a goal. एक एजेंट एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा एक गोल को अचीव करने के लिए, फिर एजेंट एक एक्शन परफॉर्म करेगा एंड उसको फीडबैक मिलेगा कि ये करने पे तुमको ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, जिससे वो अपना डिसीजन ऑप्टिमाइज कर लेगा फॉर, मतलब अगली बार अगर उसके सामने सेम सिचुएशन आई तो वो उस डिसीजन को नहीं लेगा, कुछ और लेगा। दो तरह का रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव लर्निंग में हम मशीन या बच्चा कुछ अच्छा काम करे तो हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसको वो काम और करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। मतलब अगर किसी बच्चा ने पब्लिकली कोई पोएम सुना दी, 4 लोगों ने वाह वाह कर दी, 4 लोगों ने 4 रिलेटिव्स ने वाह वाह कर दी, उसमें उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हो गया। उसकी वजह से वो ये काम अगर उसको अगली बार वापस परफॉर्म करने को दिया जाएगा तो वो वापस करेगा, क्योंकि ये एक अच्छी चीज उसको मिली सामने से। अब नेगेटिव, अगर बच्चा 24 घंटे बाहर घूमता रहेगा, 24 घंटे फोन में पड़ा रहेगा, तो उसको मार कूट के वो काम उससे बंद करवाया जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आई होप मैंने आपको तीनों चीजें सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग ढंग से समझा दी होगी। आई नो ये लेक्चर मेरे दूसरे लेक्चर से बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत बेसिक एंड थियोरिटिकल चीजें हैं जिसको आपको समझ के ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड मैं अपनी तरफ से आपको 3 मार्क्स के लिए जितना प्रिपेयर कर सकता था मैंने उतना कर दिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में इन विच वी विल डू क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, क्या नहीं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, एंड देन अगले लेक्चर में हम करेंगे क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। मिलते हैं फिर।